सेशन में हम लोग एक और एग्जांपल के बारे में बात करेंगे टाइमर के ऊपर। व्हेन स्टार्ट पुश बटन इसका एड्रेस ये है 1.00 इज प्रेस्ड, आउटपुट 1 गोज ऑन फॉर 10 सेकेंड्स, आउटपुट 2 गोज ऑन फॉर 7 सेकेंड्स जस्ट आफ्टर आउटपुट 1 गोज ऑफ। यानी कि पहले मेरा स्टार्ट पुश बटन प्रेस होगा, उसके बाद मेरा आउटपुट 1 10 सेकेंड के लिए ऑन होगा और मतलब तुरंत ऑन हो जाएगा और 10 सेकेंड के बाद मेरा ऑफ हो जाएगा। जैसे ही ये ऑफ होगा मेरा आउटपुट 2 ऑन हो जाएगा 7 सेकेंड के लिए। When output 2 goes off, output 3 goes on for 5 seconds। जब मेरा आउटपुट 2 गोज ऑफ यानी कि जब वो ऑफ हो जाएगा तो मेरा आउटपुट 3 जो है वो ऑन हो जाएगा, 5 सेकेंड्स के लिए ऑन रहेगा। ठीक है, तुरंत। मेरा जब आउटपुट 3 ऑन होकर ऑफ हो जाएगा तो मेरा क्या आउटपुट 4 और आउटपुट 5 दोनों ऑन होंगे, लेकिन इनका टाइमिंग अलग है, दोनों एक साथ ऑन होंगे। जैसे मेरा आउटपुट 3 ऑफ हुआ तो मेरा आउटपुट 4 और आउटपुट 5 दोनों ऑन होगा, लेकिन आउटपुट 4 का जो टाइमिंग है वो 5 सेकंड है और आउटपुट 5 का जो टाइमिंग है वो 10 सेकंड है। यानी दोनों एक साथ ऑन होगा, लेकिन ये 5 सेकंड के बाद बंद हो जाएगा आउटपुट 4, और आउटपुट 5 जो हमारा 10 सेकंड्स के बाद बंद हो जाएगा। एज आउटपुट 5 गोज ऑफ 1 साइकिल इज कम्प्लीटेड। ठीक है, जैसे मेरा आउटपुट 5 लास्ट आउटपुट जो है वो ऑफ हुआ, मेरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ, तो ये सब कंप्लीट हो गया। अब दोबारा साइकिल हमको दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए आपको ये पुश बटन जो है दोबारा स्टार्ट पुश बटन दोबारा प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ऑपरेशन हो गया हमारा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्या है, आपका स्टार्ट पुश बटन है, एक स्टार्ट पुश बटन है हमारा बस। ठीक है, ऑन करने के लिए। उसके बाद मेरा एक के बाद एक सीक्वेंस में सारा आउटपुट ऑन होता रहेगा अपने टाइम के हिसाब से। तो मेरा पहला स्टार्ट पुश बटन है तो आउटपुट 1 गोज ऑन फॉर 10 सेकेंड्स। सबसे पहला अगर जब मुझे यहाँ पर तो हम स्टार्ट पुश बटन का एड्रेस ले लेंगे जो कि 1.00 है। स्टार्ट पुश बटन ये हो गया। इससे मेमोरी बिट एक हाई करा लेंगे जो कि पिछले सेशन में भी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, और इसके पैरेलल में हम इसकी होल्डिंग करा देंगे लगा के। उसके बाद क्या है, यहाँ पर हम सबसे पहला जो मेरा टाइमर है हम उसको एनर्जाइज करा लेंगे जिससे आउटपुट 1 ऑन होगा। आउटपुट 1 मेरा इससे ऑन होगा आपका कि कितना टाइम, 10 सेकंड के लिए मेरा टाइमर है, 10 सेकंड का टाइमर है। तो मैं यहाँ पर TIM या जो BC टाइमर का इंस्ट्रक्शन है, स्पेस टाइमर का नंबर, फिर स्पेस, फिर हैश के साथ मेरा 10 सेकंड से तुम कितना लेंगे 100। ठीक है, इसमें टाइमर एक कमेंट भी डाल दीजिए आप, पता चले कौन सा है। टाइमर 1 ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि आपका जैसे जैसे आपने स्टार्ट पुश बटन ऑन किया तो आपका आउटपुट 1 ऑन हो गया तुरंत और 10 सेकंड तक ऑन रहेगा, तो यानी तुरंत ऑन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम मतलब कि अगर मैं अभी यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा यही सेम एनोबिटी, इसको जो हमारा मेमोरी एड्रेस है इसको मैं यहाँ पर लेके यहाँ पेस्ट कर दिया। जैसे मेरा ऑन हुआ तो मेरा आउटपुट भी यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ठीक है, मेरा आउटपुट क्या है 60.1, आउटपुट 1। ठीक है, अब मेरा ऑन हो गया, यहाँ पर मैंने होल्ड किया तो यहाँ पर से इससे मेरा टाइमर भी एनर्जाइज हो रहा है और मेरा आउटपुट 1 भी ऑन हो रहा है। लेकिन हमको क्या करना है, 10 सेकंड तक ही इसको ऑन करना है। यानी ऑन होने में तो अभी टाइमर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब ऑफ होना है तब वहाँ पर टाइमर की ज़रूरत है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मेरा ये टाइमर एनर्जाइज हुआ उस टाइम आउटपुट मेरा ऑन हुआ, तो टाइमर जो एनर्जाइज हुआ अपना टाइम काउंट करेगा। तो टाइम काउंट करने के बाद क्या होता है आपको पता है, इसका जो एनो है वो क्लोज हो जाता है टाइम कंप्लीट होने के बाद, और NC जो है वो
ओपन हो जाता है। तो हमको इसको 10 सेकेंड्स के बाद उसको ब्रेक करना है, यानी ऑफ़ करना है। तो यानी हमको ऐसा कॉन्टैक्ट लगाना पड़ेगा कि हमारी ये सप्लाई जो यहाँ से कंटिन्यू चलती रहेगी वो ब्रेक हो जाए। तो ब्रेक के लिए हम क्या लगाते हैं, हमेशा एनसी लगाते हैं। तो ब्रेक के लिए हम जब लगाएंगे तो यहाँ पर टी, कौन सा टाइमर है हमारा, T1, बस यहाँ T1 लगा देंगे। ठीक है, तो जैसे मेरा टाइम कंप्लीट होगा ये मेरी सप्लाई यहाँ से डिस्कनेक्ट होकर मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अभी हमको ये डी एनर्जाइज नहीं करना है। ठीक है, हम सिर्फ अपना टाइम ये हमारा एनर्जाइज रहेगा, लेकिन मेरा टाइम कंप्लीट हो जाने के बाद ये आपका आउटपुट 1 जो है वो ऑफ होना चाहिए, जो कि हम इस एनसी बिट से करा देंगे। ठीक है, अच्छा, तुरंत जैसे ये मेरा ऑफ होगा तुरंत मेरा आउटपुट 2 ऑन होगा। तो इसका जब मैं यहाँ पर एनसी बिट ले रहा हूँ, टाइमर 1 का एनसी बिट, इसको ये रंग की सप्लाई ब्रेक करने के लिए, तो उसके बाद जब मेरा टाइम कंप्लीट होगा तो इसका एनो क्या होगा, वो क्लोज होगा। तो उसी टाइम पे, जैसे जब ये ऑफ होगा तो हम उसी टाइम पे अपना दूसरा टाइमर एनर्जाइज करा लेंगे, जिससे हम आउटपुट 2 ऑन कराएंगे। तो इसका एनो बिट ले लेंगे यहाँ पे, सेम सेम टाइमर का एनो बिट ले लेंगे, यानी कि जैसे जैसे मेरा ये टाइम कंप्लीट हुआ तो ये मेरा ओपन हुआ, जो एनसी था मेरा ओपन हुआ, और ये मेरा क्लोज हो गया, जो एनो होगा वो क्लोज हो जाएगा तुरंत टाइम कंप्लीट होने के बाद। तो इससे हम अपना दूसरा टाइमर एनर्जाइज करा लेते हैं, टाइमर 2, और इसका टाइमिंग कितना है वो आप देख लीजिए, 7 सेकेंड है, आउटपुट 2 का 7 सेकेंड्स है। तो आप यहाँ 70 डाल देंगे, पता है कि हमारा 100 मिली सेकेंड का टाइमर है। और यहाँ टाइमर 2 डाल दिए, टाइमर 2 डाल दिया आपने। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हम सेम यहाँ पर ये ले लेंगे, क्योंकि हमको तुरंत ऑन कराना है। जैसे कि मेरा ये ऑफ हो जाए तुरंत मेरा ये ऑन हो। तो जैसे मेरा ये ऑफ हो रहा है तो मेरी कौन सी वाली बिट अभी हाई हो रही है, ये वाली बिट। तो ये सेम बिट हम यहाँ पर भी ले लेंगे, इसको यहाँ पर से कॉपी करिए आप और यहाँ पर आके पेस्ट कर दीजिए। तो जैसे मेरा ये टाइमर डी एनर्जाइज हुआ, हम यहाँ से पैरेलल भी कर सकते हैं। मैं आपको एक क्लियर एक पिक्चर दिखाने के लिए, मतलब अलग अलग रंग में ले रहा हूँ। ठीक है, आप इसको यहाँ से पैरेलल भी कर सकते थे। तो यहाँ से टाइमर 1 का जो हमने यहाँ पर ले लिया, तो जैसे मेरा टाइम कंप्लीट होगा इस वाले उसका क्या बोलते हैं, इस वाले टाइमर का जैसे टाइम कंप्लीट होगा तो मेरा टाइमर दूसरा वाला एनर्जाइज हुआ, और साथ में क्या होगा, मेरा आउटपुट 2 भी हमको ऑन करना है तुरंत। तो हम आउटपुट 2 ऑन कर देते हैं, इसका एड्रेस है 60.2 और आउटपुट 2। ये हो गया आपका ऑन। अब यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, कितनी देर तक चलना है उसको, 70 सेकेंड तक चलना है, सॉरी 7 सेकेंड तक चलना है। इसके लिए हम लोगों ने 70 डाला है, क्योंकि 100 मिली सेकेंड का टाइमर है। तो यानी कि ये हमारा ऑन हो गया। अब ये तो हमारा ऑन रहेगा जब तक कि मेरा टाइमर रिसेट ना हो, तो ये हमेशा ऑन रहेगा। लेकिन हमको इसको ब्रेक करना है 7 सेकंड्स के बाद। तो क्या करेंगे, इस टाइमर का जो है हम एनसी यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर आप एनसी लगा दीजिए T2। क्या होगा, 7 सेकंड्स के बाद ये अपने जब टाइम कंप्लीट करेगा तो इसका जो एनसी है ओपन हो गया, ये सप्लाई इसकी डिस्कनेक्ट कर देगा, आउटपुट 2 मेरा ऑफ हो जाएगा। उसके बाद क्या है हमारा, आउटपुट 2 जब मेरा ऑफ हो गया तो आउटपुट 3 गोज़ ऑन फॉर 5 सेकंड्स। सेम आगे भी है। तो अब मेरा ये वाला टाइमर का एनो जो है, अब जब इसका टाइम कंप्लीट होगा, यानी जब ये ओपन होगा उसी टाइम पे इसका एनो जो है वो क्लोज भी होगा। तो उस एनो से, यानी टाइमर 2 के एनो से, जिसका टाइमर 2 का जो एनो है उससे हम अपना तीसरा टाइमर ऑन करा लेंगे, जो हमारा आउटपुट 3 के लिए होगा। तो टाइमर हम लेते हैं, टाइमर 3। टाइमिंग क्या है टाइमर 3 का, ये देख लीजिए, 5 सेकंड्स तक के लिए ऑन रखना है इसको। तो यहाँ पर 50 डाल देंगे आप, और टाइमर 3 डाल देंगे। ये हो गया आपका
तो इसी टाइम पे आपका टाइम ये भी ऑन होना है, क्या बोलते हैं, आउटपुट 3 भी ऑन होना है। तो आप ये सेम यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, और आपका आउटपुट 3 यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ ये आउटपुट 2, और इसका एड्रेस चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने किया पेस्ट, सॉरी, मैंने पेस्ट किया, और इसको थोड़ा इधर मूव कर देते हैं। ठीक है, अब 5 सेकंड्स के बाद ये जो है 5 सेकंड्स तक ऑन रहेगा, यानी कि जैसे मेरा टाइमर आउटपुट 2 ऑफ हुआ, तुरंत मेरा ये टाइमर भी एनर्जाइज हुआ, और मेरा आउटपुट भी एनर्जाइज हो गया, आउटपुट 3, सॉरी, इसको एड्रेस चेंज करना है ना, और ये हो गया मेरा, और आउटपुट 3। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, यहाँ पर ऑन हो गया तुरंत आउटपुट, जैसे ये मेरा ऑफ हुआ, तो हमको 5 सेकंड्स तक इसको चलाना है, फिर बंद करना है। तो हम क्या करेंगे, सेम जैसे पहले स्टेप में किया है, इस टाइमर का एन सी, यानी मैं इसको यहाँ कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं पेस्ट किया, और यहाँ पर आप बस टाइमर का एड्रेस चेंज कर देंगे, टाइमर 3 है क्योंकि 5 सेकंड तक चलना है, तो ये वाला टाइमर सेम, इसको चेंज कर दिया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने कॉपी पेस्ट वैसे भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए क्या है उसके बाद, जब मेरा अभी मेरा आउटपुट 3 ऑफ हो गया है ना, टाइम कंप्लीट करके, जैसे मेरा आउटपुट 3 ऑफ हो गया, तो मेरा आउटपुट 4 और आउटपुट 5 दोनों ऑन हुआ, लेकिन 5 सेकंड के लिए एक ऑन होगा, एक 10 सेकंड के लिए ऑन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम या सब, अब जैसे ये ओपन हुआ तो इसका एनो जो है वो क्लोज भी होगा, तो यहाँ पर हम लेंगे टाइमर 3 का। टाइमर 3 का जब मैंने एनो लिया यहाँ पर, इससे मैं अपना 2 टाइमर एनर्जाइज कराऊंगा, क्योंकि दोनों हमारा आउटपुट 4 और आउटपुट 5 दोनों एक साथ ऑन हो रहा है, एक 5 सेकंड्स के लिए, एक 10 सेकंड्स के लिए। तो यहाँ मैं टाइमर 4 स्पेस एक हमारा 5 सेकंड है यानी 50, और टाइमर 4 टाइमर, तो मैं यहाँ पैरेलल में ले लेता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको यहाँ से पेस्ट किया, और इसका एड्रेस चेंज किया, ये टाइमर 5 हो गया मेरा। और इसका टाइमिंग क्या है, दूसरे वाला जो आउटपुट हमारा 100 यानी 10 सेकंड्स है, तो 100 डाल दिया मैंने, टाइमर 5, टाइमर 5 हो गया। तो यानी जैसे आपका आउटपुट 3 ऑफ हुआ, तो आपका दोनों टाइमर ऑन हो गया एक साथ, लेकिन एक का, दोनों का टाइम अलग अलग है, एक का 5 सेकंड है, एक का 10 सेकंड्स है। तो यहाँ पर आप ये सेम कॉपी करेंगे यहाँ पर आगे देखिए, क्योंकि ये जैसे आपका आउटपुट 3 ऑफ होगा, तो आपका ये एनो जो है क्लोज हो चुका होगा, तो इसी टाइम पे आपको क्या करना है, आपको अपना दोनों आउटपुट भी तो ऑन कराना है, दोनों जगह मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आउटपुट 4 ऑन हो जाएगा, आपका ये 60.4, और 60.5। ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे क्या हो रहा है हमारा, और टाइमर ये आउटपुट 4 जो है हमको 5 सेकंड तक चलाना है, और आउटपुट 5 हमको 10 सेकंड तक चलाना है। तो यहाँ पर बस टाइमर 4 का, यानी इससे काटना है ना हमको, इससे ब्रेक करना है, तो टाइमर 4 का
और यहाँ पर टाइमर 5 कैंसिल ले लेंगे बस। अब ये देखिए, अब मैं इसको सिमुलेट करता हूँ थोड़ा। थोड़ा क्लोजली देखिएगा आप। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट किया, आपका तुरंत आउटपुट 1 ऑन हो गया, देख लीजिए। ठीक है, जैसे इसका टाइम कंप्लीट होगा वो, एक मिनट सॉरी, एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ यहाँ पे, कुछ यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। हाँ ये देखिए, यहाँ मिस्टेक हुई है, पता नहीं यहाँ पर कैसे लग गया, हो सकता है कॉपी पेस्ट में कहीं पर हुई होगी, तो इसको हटाना है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं करता हूँ। दोबारा देखिए, अब इसको मैंने फोर्स ऑन किया यानी प्रेस किया, तो टाइमर ऑन हुआ, तुरंत आपका आउटपुट जैसे आपको प्रेस किया आउटपुट 1 ऑन हो गया। अब ये टाइमिंग देखिए, ये आउटपुट देखिएगा, फिर ये आउटपुट देखिएगा। जैसे ये आउटपुट आपका ऑफ हुआ, ये तुरंत ऑन हो गया आउटपुट 2। अब आउटपुट 3 देखिएगा आप, ये ऑफ हुआ, ये ऑन हुआ। ठीक है, ये ऑफ जैसे होगा तो मेरा दोनों टाइमर एक साथ ऑन हुआ, लेकिन ये मेरा जल्दी ऑफ हो जाएगा, और ये मेरा 5 सेकंड पे ऑफ होगा, ये 10 सेकंड्स पे ऑफ होगा, 10 सेकंड पे ऑफ हुआ। ठीक है, तो अब हमको क्या, ये मेरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया यहाँ पर जब मेरा आउटपुट 5 ऑफ हुआ। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अगर देखिए यहाँ पर मैं दोबारा कुछ करूँ, यहाँ पर तो पहले मैंने फोर्स ऑफ कर रखा था, इसको रिलीज़ भी कर दें अगर। ठीक है, तो अब मैं दोबारा इसको अगर फोर्स ऑन करूँ तो अभी मेरा कुछ नहीं होगा। अभी देखिए मेरा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर फोर्स ऑफ करेंगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या हो, मेरा ये इनकम्प्लीट है ये। ठीक है, आपका टाइमर ये 5 तो हो गया, यहाँ पर आउटपुट 5 यहाँ ऑन ऑफ तो हो गया। उसके बाद आपको दोबारा जब आप प्रेस करें तो आप क्या करेंगे, आपका दोबारा साइकिल स्टार्ट होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जब मेरा आउटपुट 5 ऑफ हो जाए तो सारा टाइमर मेरा रीसेट हो जाए, और ये भी मेरे पास कुछ स्टॉप पुश बटन नहीं है, मेरे पास कोई स्टॉप पुश बटन नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, सिर्फ एक स्टार्ट पुश बटन है। और मुझे टाइमर को सारे टाइमर जब मेरा रीसेट होगा, सारा टाइमर रीसेट कैसे होगा कि जब मेरा ये टूटेगा, क्योंकि ये देखिए ये टाइमर जो है, ये मेमोरी बिट जो है इससे लिंक्ड है। ठीक है, और इस टाइमर से ये वाला टाइमर जो है मेरा इस टाइमर से लिंक्ड है। ठीक है, इससे एनर्जाइज हो रहा है। ये वाला टाइमर मेरा टाइमर 2 से एनर्जाइज हो रहा है, तो एक चेन बनी हुई है। तो चेन का जो इनिशियल पोजीशन है, जो जड़ है, अगर हम उसको वहाँ से ब्रेक कर दें तो मेरा पूरा प्रोसेस ब्रेक हो जाएगा। तो यानी कि ये अगर मैं होल्डिंग, ये अगर मेरी ये कॉइल अगर मेरी डिस्कनेक्ट हो जाती है, यानी कि अपना ये कॉइल मेरी अगर डी एनर्जाइज हो जाती है, ठीक है, किसी तरह, तो मेरा क्या होगा, ये ऑफ होगा, तो ये ऑफ होगा तो मेरा ये भी टाइमर डी एनर्जाइज हो जाएगा, ये टाइमर डी एनर्जाइज हो जाएगा मेरा, तो ये भी टाइमर डी एनर्जाइज हो जाएगा, क्योंकि सब टाइमर के अपना एनो कॉन्टैक्ट्स जो थे, कंप्लीशन फ्लैग बिट जो था वो अपनी इनिशियल पोजीशन एनो पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमको सब टाइमर को रीसेट कराना है। सब टाइमर रीसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कि जो जड़ है जहाँ से पूरी चेन स्टार्ट हुई है, यानी इस मेमोरी बिट से, इस मेमोरी बिट से हमारा ये ऑन हो रहा है, ये वाला टाइमर 1, फिर टाइमर 1 से टाइमर 2, टाइमर 2 से टाइमर 3, ऐसे ऑन हो रहा है सारा। तो ये अगर हम इसको किसी तरह ब्रेक कर दें विदाउट पुश बटन, यानी विदाउट स्टॉप पुश बटन, यानी स्टॉप पुश बटन के बगैर अगर हम इसको किसी तरह ब्रेक कर दें तो मेरा पूरा साइकिल ब्रेक हो जाएगा। तो जब हो जाएगा तो वो पूरी शुरू अपनी इनिशियल कंडीशन पे आ जाएगा। तो फिर हम दोबारा स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे तो मेरा दोबारा साइकिल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए नीचे देख लीजिए कि जब आपका आउटपुट 5 ऑफ हो, आपका यहाँ साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका आउटपुट जो ऑफ हो गया, तो आप क्या लें कि आपका आउटपुट जो है वो किससे ऑफ हो रहा है, इस टाइमर से ऑफ हो रहा है। ठीक है, आपका इस टाइमर से ऑफ हो रहा है, तो यानी जैसे इस टाइमर का टाइम कंप्लीट हुआ तो ये एनसी जो है ओपन हुआ, तो इसका जो एनो है वो क्लोज भी होगा टाइम कंप्लीट होने के बाद। यानी कि जैसे ये ऑफ हुआ, जैसे ये ऑफ हुआ, इस टाइमर का एनो जो है वो क्लोज हो जाएगा, लास्ट जो होगा हमारा। तो इस टाइमर का, लास्ट वाले टाइमर का हम एनो ले लेंगे, P5 का एनो ले लेंगे। ठीक है, एनो ले लिया मैंने यहाँ पर। और इसके बाद आप क्या करेंगे, एक दूसरा टाइमर लीजिए। ठीक है, इसको आप टाइमर डालिए, यहाँ पर टाइमर दे दीजिए 6। और इसमें टाइमिंग आप क्या डालिए, ठीक है, टाइमिंग आप डाल दीजिए 0, क्योंकि हमको कोई डिले नहीं देना, हमको तुरंत अपना वो स्टार्ट वो जैसे मेरा साइकिल कंप्लीट हो दोबारा हम दबाएं तो तुरंत ऑन हो। तो इसको टाइम दे दीजिए 0, यानी जैसे मेरा आउटपुट ऑफ 5 ऑफ हुआ तुरंत मेरा ये टाइमर ऑन होकर इसका टाइम भी कंप्लीट हो गया, यानी 0, हमने जो कुछ टाइम नहीं दिया है, बिल्कुल 0। तो अब क्या करिए, यहाँ पर बस यहाँ पर जैसे आपने टाइम 0 दिया यहाँ पर, यानी जैसे ही ये मेरा टाइमर पे सप्लाई गई, अगर हम 10 देते तो 1 सेकंड के बाद मेरा जो होना था होता, तो मैंने 0 दिया, यानी तुरंत जैसे इस पर सप्लाई आएगी तुरंत, यानी कि जैसे मेरा आउटपुट ऑफ होगा तो मेरा ये हाई होगा, तो जैसे मेरा हाई होगा ये टाइमर एनर्जाइज होगा, तो जैसे मेरा टाइमर एनर्जाइज हुआ तुरंत उसके बाद मेरा यहाँ पर अगर हम अपने टाइमर 6 का एनसी ले लें, टाइमर 6, ठीक है, यहाँ पर मैंने कमेंट नहीं यहाँ पर नहीं डाला था, तो वहाँ पर डाल दिया, तो यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, जैसे मेरा आउटपुट 5 ऑफ हुआ तो मेरा टाइमर 5, जिससे आउटपुट मेरा, इस आउटपुट 5 जो है मेरा वो ब्रेक हो रहा है उसके टाइमिंग से, तो उसी का एनो जो एनसी हो जाएगा, सॉरी क्लोज हो जाएगा, जो उससे मेरा एक टाइमर एनर्जाइज हुआ जिसका टाइम 0 है, यानी तुरंत इसका टाइम मतलब जैसे ये हाई हुआ, ये एनर्जाइज हुआ और तुरंत क्या हुआ, इसका एनसी जो है वो एनसी जो है वो आपका ओपन हो गया। तो ओपन हुआ, जब आपका ओपन हुआ तो क्या हुआ कि तुरंत ये सप्लाई कटी, इस तुरंत सप्लाई कटी आपकी, ये मतलब कॉल आपका डी एनर्जाइज हुआ, कॉल डी एनर्जाइज हुआ तो आपका ये वाला भी टाइमर डी एनर्जाइज हुआ, ये वाला टाइमर डी एनर्जाइज हुआ तो आपका ये वाला टाइमर भी डी एनर्जाइज हुआ, क्योंकि इससे कनेक्टेड है। तो ऐसे ये वाला भी टाइमर 3 भी आपका डी एनर्जाइज हुआ, टाइमर 3 डी एनर्जाइज हुआ तो उससे मेरा ये टाइमर 4 और टाइमर 5 भी डी एनर्जाइज हुआ। टाइमर 5 से आपका ये कनेक्टेड है टाइमर 6, तो यानी जो आप जो रीसेट कर, ये जो हमने एनसी बिट जो लगाया है वो हमारे यहाँ पर जो लगाया है ये वाला एनसी बिट हमने, तो ये इस मेमोरी कॉइल को भी, इस मेमोरी बिट को भी और सारे टाइमर को, इंक्लूडिंग वो टाइमर जिससे ये खुद, जो वो खुद रीसेट कर रहा है पूरे प्रोसेस को, इसको भी रीसेट कर देगा। तो क्या होगा कि ये हम अपने नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे कि ये तुरंत ब्रेक करके यानी ओपन होकर दोबारा अपनी इनिशियल कंडीशन पर आ जाएगा, क्योंकि सब तो टाइमर रीसेट हो जाएगा तुरंत जैसे ये ओपन होगा। जैसे ओपन होगा तो सब मेरा टाइमर 1 से लेकर 6 तक सारा टाइमर मेरा अपनी डी एनर्जाइज होकर अपनी इनिशियल पोजीशन, यानी उसकी फ्लैग बिट जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन, यानी कि एनओ जो है वो एनओ ही अपनी इनिशियल पोजीशन एनओ पे आ जाएगा, और जो एनसी है वो एनसी पे आ जाएगा। तो ये तुरंत मतलब कि एनसी जो है ओपन होकर तुरंत फिर वो हो जाएगा, यानी दोबारा से एनसी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम यहाँ पर सिमुलेशन में। ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ आपका स्टार्ट बुश बटन प्रेस करके मैंने ऑन ऑफ किया ना, ऑफ करना भी तो है क्योंकि प्रेस करके मैंने रिलीज़ कर दिया। ठीक है, आपका आउटपुट 1 ऑन हो गया, देखिए आउटपुट 2 ऑन होगा तुरंत, आउटपुट 2 ऑन हुआ, आउटपुट 3 ऑन होगा जैसे आउटपुट अपने टाइम के हिसाब से।
आउटपुट 3 ऑन हो गया आपका। फिर आउटपुट 3 जैसे ऑफ होगा, आउटपुट 4 और 5 ऑन होगा, ऑन हो गया। आउटपुट 4 कम टाइम के लिए था तो तुरंत ऑफ हो गया। ये 10 सेकंड्स के बाद ऑन होगा। अब देखिए यहाँ पर, आप देखिए, अब देखिए आपकी सप्लाई यहाँ टूट गई और आपका ये दोबारा अपने सब टाइमर डी एनर्जाइज भी हो गया, रीसेट भी हो गया। इससे आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब दोबारा जब आप स्टार्ट करेंगे तो दोबारा से वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। देखिए आउटपुट 1 हो। तो इस तरीके से हम आपका ये एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। आप और भी एग्जाम्पल्स ट्राई करिएगा, इसको भी दोबारा ट्राई करिएगा अपने हिसाब से, हो सकता है आपका कुछ और स्टेप्स में आए या कम स्टेप्स में हो जाए, जो भी है। ठीक है, तो आप चेक करिए। अगले सेशन में हम लोग काउंटर की बात करेंगे।